हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पदरसा नमस्कार। तो विदु मराठी नाम की एक मूवी आई। ये किस तरीके की मूवी है उसके बारे में बात करेंगे कि अजित कुमार ने जिस तरीके से रेस करते हुए सबका दिल जीता है, एक बारी फिर से आपको यहाँ पर भी दिल जीतते हुए नजर आएंगे। जब कभी भी किसी भी मूवी के अंदर आते हैं उसके अंदर इंटेंसिटी इतनी ज्यादा जबरदस्त हो जाती है और डायरेक्टर्स को पूरा मौका मिलता है कि यार ऐसे लेने का है कैमरा और बिल्कुल फेस के ऊपर जाने का, और वहां पर आपको जो इंटेंसिटी दिखेगी, वेरिड तरीके के एक्सप्रेशन दिखेंगे, यहाँ तक कि दर्द का भी जो एहसास होगा वो पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो क्या जो डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया है कि नहीं किया है? क्या ये मूवी के अंदर जो प्रेमाइस है कि ये जो मूवी है बहुत ही ज्यादा हाई ऑक्टेन, आपको एक्शन देखने को मिलेगा, लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी, एक दूसरे के लिए केयर देखने को मिलेगी, ये सब दिखता है कि नहीं दिखता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आपके पास एक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं तो आपकी कास्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे कि अजित कुमार हो गए, त्रिशा जो उनकी वाइफ बनी हुई है, और साथ में विलन के रूप के अंदर आपको अर्जुन सर्जा दिखेंगे, जो काफी सारी मूवीज में आजकल दिखना शुरू हो चुके हैं। पहले हीरो बनने आए थे। रजीना कैसेंड्रा बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर यूज हुई है स्टाइलाइज तरीके से अजरबैजान के अंदर डायरेक्टर साहब ने इसको शूट किया है। तो कहानी का जो फर्स्ट हाफ है वो ज्यादातर रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर हो जाता है, लीड्स अप टू द डाइवर्स, कि ये दोनों किस तरीके से मोहब्बत के अंदर थे, मोहब्बत के बाद इनका प्यार मरना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमका की क्या बदला लेने की है, छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन जाते जाते हमारी जो पार्टिंग होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, तो एक रोड ट्रिप लेते हैं। और रोड ट्रिप के अंदर इनका कार का वो थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन होता है, और उसके बाद मैडम जो होती है वो मिसिंग हो जाती है, त्रिशा। अब मैडम होगी मिसिंग। अब अटेम्प्ट करना है इनको उसको फाइंड करने का, तो ऑब्वियस चॉइस होगी पुलिस के पास जाने का, तो पुलिस का क्या रिएक्शन होता है, फिर उसके बाद ये किस तरीके का एंड में हीरोइज्म दिखाते हैं। अभी जो मैंने वर्ड यूज किया है हीरोइज्म, ये बेसिकली रियलिज्म से हीरोइज्म कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये पूरी कहानी है यहाँ पर। आप कह सकते हैं कि डेस्परेट टाइम्स के अंदर आप हीरो बन सकते हैं, लेकिन हीरोइज्म के जो डायमेंशन होते हैं एक रियल इंसान के, कॉमनर के, वो अलग होते हैं वर्सेस अजित थाला के। अजित थाला जो है वो थाला है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर जो है उनको यूज ढंग से कर नहीं पाए हैं, ठीक है। जो डायरेक्टर साहब हैं तिरुमनी, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। ये थोड़ा रियलिस्टिक सिनेमा बनाने निकले, जिसको स्टाइलाइज तरीके से प्रेजेंट किया गया, बहुत अच्छे अच्छे कैमरा शॉट लिए गए अजहर भाईजान के, और थोड़े डिफिकल्ट कैमरा शॉट्स हैं, और वो आपको लगता है कि बहुत ही किसी इंटरनेशनल मूवी के आप शॉट्स यहाँ पर देख रहे हो, और लैंडस्केप भी इसी तरीके का जो उस तरीके को सपोर्ट करता है। बट हैविंग सेड दैट, व्हाई वुड यू टेक अजित थाला और उससे कोई हीरोइज्म नहीं कराओगे? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो तिरुवेनी है उन्होंने अपने आप से पूछा होगा, और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं यार हीरोइज्म तो चाहिए। तो एंड में जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर अचानक से हीरोइज्म बाहर आ जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि जो एज ऑडियंसेस आपके जो दिमाग है वो एक काइंड ऑफ सिनेमा के अंदर इनग्रोस्ड होता है, और फिर उसके बाद आपको ऐसे लगता है कि यार अल्टीमेटली तो अपने करा तो मास मसाला ही दिया, तो ऐसा क्यों किया? तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टोरी राइटिंग के अंदर कमजोरी थी। डायरेक्टर कंफ्यूज थे कि अजित थाला को हम कुछ बिना कराए कैसे छोड़ दें, ऑडियंस माफ नहीं करेगी, तो उन्होंने वो भी डाल दिया। ट्विस्ट के नाम पे सिर्फ बैक स्टोरी है जो इनकी लव स्टोरी को दिखाती है, और बाकी जो बिल्डअप होता है कि विलन कौन है वो आपको पहले सीन से ही पता है, और अगर आपने गलती से ट्रेलर देख लिया तो आपको फिर भी पता है। तो उसके लिए आपके लिए बस कोई सस्पेंस रह नहीं जाता। तो आपके पास क्या चीज रह जाती है कि ऐसे डायलॉग्स हो जहां पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सस्पिशियस बातें हो रही हैं, वो भी नहीं होता, क्योंकि डायलॉग्स बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। ऊपर से जो म्यूजिक है अनुराग का, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ही बहुत सारी मूवी से कॉपी पेस्ट करके बनाया है। बहुत हद तक आपको बीस्ट की और इधर उधर की याद आती रहेगी, आपको लगेगा कि शायद अनिरुद्ध अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर रहे हैं। गाने कुछ खास है नहीं हिंदी वाले वाले के अंदर, बाकी तो ऐसे ही म्यूजिक ओकेश है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कहीं कुछ ऐड करता है। डायरेक्टर साहब की मुझे एक और जो थोड़ी सी कमी लगी कि डायरेक्टर का काम होता है कि आपको कैसे इमोशंस पाक करने हैं। अब हम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास त्रिशा है जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, अजय थाला है जिसके बहुत अच्छे एक्सप्रेशन हैं। आपके पास ऐसे मोमेंट्स होने चाहिए थे जहां पर केमिस्ट्री और केयर को आप डिफाइन कर पाओ, टर्मोइल को डिफाइन कर पाओ, ताकि ये इंसान किसी भी हद तक जा सके। वो जो टर्मोइल है, जो लव है, केमिस्ट्री है, बहुत ज्यादा फेक लगता है यहाँ पर, क्योंकि वो डायलॉग्स भी इसी तरीके के हैं जो उसको सपोर्ट करता नहीं है, तो आपको मजा आता नहीं है, ठीक है। एक्टिंग की बात करें तो अजय थालक में ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं फर्स्ट हाफ के अंदर। और जिस तरीके से मैं बोलूंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह पे काफी फोकस किया जाता है, काफी क्लोजअप शॉट्स भी लिए जाते हैं उनके, ऐसा नहीं किया गया, तो आपको वो जो दर्द है वो फील ही नहीं होता। बाकी यही है कि डायरेक्टर साहब ने सोचा ये काम करते हैं, अभी साहब 2 साल बाद आ रहे हैं, एकदम नॉर्मल वाला सिनेमा इनको देंगे तो शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं कि
फर्स्ट क्लास तरीके से इनसे लास्ट में एक्शन उक्शन करा लेते हैं, और वहीं से मूवी थोड़ी सी और भी कमजोर हो जाती है, और फर्स्ट हाफ में इतना वैसे भी ग्रिपिंग नहीं हो रही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी कंफ्यूज तरीके की पिक्चर है। अगर आप अजित के फैन हैं तो वन टाइम आप देख सकते हैं। एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो जो अर्जुन सर्जा हैं उन्होंने ओके काम किया है। जैसा वो करते हैं उनकी लुक भी सेम ही है, तो ऐसा कुछ अलग नहीं दिखा है। रजीना का एक्टिंग मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस करा, हालांकि उनका रोल ज्यादा नहीं है। ऐसी ही त्रिशा का है। त्रिशा का भी जो रोल है वो थोड़ा सा लिमिटेड टाइप का ही यहाँ पर दिखाया गया है। सेकेंड हाफ में तो ऑलमोस्ट तो दिखती ही नहीं है। और बड़ा कन्वीनियंट तरीके का प्लॉट है। जब अजित को कुछ चीज करवानी है या करनी है या फिर पिटना है तो वो कन्वीनियंटली पिट भी जाता है। जब हीरोइज्म दिखाना है तो दिखा भी देता है। बैकग्राउंड एक्सप्लेन नहीं है कि वो इस तरीके से कैसे कर लेता है। वो इतना हीरोइज्म के जो मामले होते हैं उसके अंदर कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे को मजा नहीं आया इस मूवी को देख के, क्योंकि बहुत हद तक कई सारी चीजों के अंदर लॉजिक जो है वो फेल होता है। रियलिज्म से हीरोइज्म कैसे शिफ्ट हो जाता है, ये सब चीजें समझ में नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली ये जो मूवी है अजित की यूजुअली काफी धमाल कर जाती है। ये इनिशियली तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ओपनिंग लेगी, क्योंकि हॉल्स भरे हुए होंगे। पागल हो जाएंगे लोग, क्योंकि अजित कुमार का वैसे भी जो दुबई में रेसिंग चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, फिर उसके बाद ये अचानक से मूवी आएगी तो ऑब्वियसली लोग जाएंगे, अट्रैक्ट तो होंगे। लेकिन उसके बाद ही मेरे को लगता है मूवी ड्रॉप करेगी। लेकिन आज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बहुत बड़े नंबर आने वाले हैं इस मूवी के, इंडिया के अंदर भी और आउटसाइड भी। उसके बाद इसकी जो डेस्टिनी है मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा खास करेगी। हालांकि अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो कुछ लोगों ने ऐसा ही ऑनेस्ट ओपिनियन मेरी तरह रखने की कोशिश करी होगी, खूब ट्रोलिंग हुई है। तो आई होप कि लोग ट्रोलिंग ट्रोलिंग इस तरीके की ना करें और रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि ये अजित थाला को जो पोटेंशियल है उसको फुल तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करती है मूवी। मेरा मूवी से स्कोर इसके लिए रहेगा 2 स्टार आउट ऑफ 5। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय।